बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 29 सितंबर, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 30 सितंबर फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, मंथली क्लोजिंग भी होनी है मंथ ऑफ सितंबर की। तो शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी के साथ। इंडेक्स की समरी आपके सामने ओपन है। इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,013 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 421 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 1.02% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 73.95 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 41,409 के पास से दी थी। अपना जो लो पोस्ट किया है 40,910 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो बेरिश रही है, अंडर प्रेशर रही है। कंपनीज़ की बात करें 25 कंपनीज़ जनाब अप रही हैं, डाउन 63 रही हैं, अनचेंज 12 कंपनीज़ रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो नेगेटिव रही है। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आता है लकी सीमेंट, जिसने इंडेक्स के अंदर 20 पॉइंट्स ऐड किए हैं। NCL ने 4 पॉइंट ऐड किए हैं। शेल ने जनाब 3 पॉइंट ऐड किए हैं। GATM ने 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं। SCBPL ने 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं। NATF ने 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर डिक्लेनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब HBL है, जिसने 115 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद UBL है, जिसने 44 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। TRG ने 26 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। MEBL ने 26 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सिस्टम ने 23 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। ने आज के वॉल्यूम जो स्टॉक्स की नंबर 1 पे KEL है, कराची इलेक्ट्रिक, जिसने 3 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 1.64%। सेकंड नंबर पे TPLP है जनाब, जिसने 20 रुपीज़ 86 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 2.84%। थर्ड नंबर पे TRG है जनाब, जिसने 122 रुपीज़ 92 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 1.90%। उसके बाद नंबर है जनाब NCL का, जिसने 36 रुपीज़ 22 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 4.77%। उसके बाद नंबर है जनाब FCCL का, जिसने 15 रुपीज़ 24 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 0.72%। आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की नंबर 1 पे हमारे पास आगा स्टील है, जिसकी EPS है ये 3 रुपीज़ 7 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। सेकंड नंबर पे जनाब ASM है, जिसकी LPS आई है 10 रुपीज़ 37 पैसा। उसके बाद नंबर जनाब वेव्स का है, जिसकी EPS आई है 9 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब डिल का, तो जिसकी EPS आई है 5 रुपीज़ 88 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब वेल का, जिसकी EPS आई है 74 पैसा। और इसके बाद नंबर है जनाब महत का, जिसकी EPS आई है 169 रुपीज़, 10 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। और उसके बाद नंबर है जनाब IDSM का, जिसकी EPS आई है 32 रुपीज़ 56 पैसा, आपको डिविडेंड भी दिया है 2 रुपीज़ का। उसके बाद नंबर है जनाब KOHTM का, जिसकी EPS आई है 14 रुपीज़ 5 पैसा। इसके बाद नंबर जनाब FIBLM का, जिसकी LPS आई है 9 पैसा। इसके बाद नंबर है SEPL का, EPS 16 रुपीज़ 2 पैसा की है, डिविडेंड भी दिया है आपको 10 रुपीज़ का। इसके बाद नंबर जनाब IBLHL का, जिसकी EPS आई है 4 रुपीज़ 67 पैसा, 1 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है, 10% आपको बोनस शेयर भी दिए हैं IBLHL ने। इसके बाद नंबर है जनाब SHCI का, जिसकी LPS 87 पैसा है। इसके बाद नंबर है डेल का जनाब, जिसकी EPS 35 पैसा आई है। इसके बाद नंबर है NCL का, EPS 31 रुपीज़ 10 पैसा आई है, आपको डिविडेंड भी दिया है 4 रुपीज़ का, अच्छा रिज़ल्ट आया है। उसके बाद नंबर है जनाब FIL फिल का, जिसकी LPS 2 रुपीज़ 5 पैसा आई है। इसके बाद नंबर जनाब FSWL का, जिसकी EPS 46 रुपीज़ 92 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर जनाब साजगार इंजीनियरिंग का, EPS आई है 1 रुपीज़ 95 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर है GLPL का, जिसकी LPS 70 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब शिफा का, EPS 18 रुपीज़ 39 पैसा आई है, आपको डिविडेंड भी दिया है 1 रुपीज़ 50 पैसा का। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो गिरिल है, जिसकी मीटिंग सियालकोट के अंदर है जनाब। इसका जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट है। उसके बाद CFL की मीटिंग है जनाब, और मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब बेको की मीटिंग है जनाब, जिसकी लाहौर के अंदर मीटिंग है। और
जो एजेंडा है मैटर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। सेकंड नंबर पे यो है जनाब, जिसकी मीटिंग जनाब लाहौर के अंदर है, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद टीपीएल की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद आरपीएल की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। जीएफआईएल की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद एसएलसीएल की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। सेफ़ की मीटिंग है जनाब इस्लामाबाद के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद टॉवल की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। एएनएल की मीटिंग है जनाब असगर 9 की लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। जीओसी की मीटिंग है कराची के अंदर, सियालकोट के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद सीसीएम की मीटिंग है जनाब इस्लामाबाद के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। और आईएनएल की मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद जनाब पीओएमएल की मीटिंग है जनाब, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। पीएचडीएल की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स इसका भी एजेंडा है। एफईसीएम की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। डीआईएनटी की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। एचसीएल की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। बीजीएल की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। तो जनाब ये था कल के लिए 30 सितंबर के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। इनसाइडर ट्रांजैक्शन है वो चेक कर लेते हैं कि कोई मेजर या माइनर ट्रांजैक्शन है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो एवीएन है, जिसके अंदर जो एक्शन हुआ है सेलिंग का हुआ है और 5000 शेयर्स की जो है सेलिंग हुई है 77 रुपीज़ 40 पैसे की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो एमसीबी की है, जिसका एक्शन बाइंग का है और 1,40,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 121 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। थर्ड नंबर पर ट्रांजैक्शन EFUL के अंदर है, जिसका एक्शन बाइंग का है और 12,000 शेयर्स की बाइंग हुई है। और इसके बाद नंबर जनाब MFL का, जिसका एक्शन बाइंग का है 5,000 शेयर्स की बाइंग हुई है। और इसके बाद नंबर जनाब BRRR का, जिसका एक्शन बाइंग का है और 1,62,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 11 रुपीज़ 94 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर जनाब NATF का, जिसका एक्शन बाइंग का है और 7,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 135 की प्राइस के ऊपर। और इसके बाद नंबर है SSGC का, जिसके अंदर एक्शन बाइंग का है और 1,34,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 10 रुपीज़ 17 पैसा की प्राइस के ऊपर। तो जनाब ये थी आज की इंसाइडर ट्रांजैक्शन आपके साथ शेयर किए। आज कुछ डेटा की बात करते हैं तो आज के लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है। फीपीलीपी डेटा 29 सितंबर का, इसमें फॉरेनर कॉरपोरेट और फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है। 4.45 US मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है। जहां अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 2.63 मिलियंस की इन्होंने नेट सेल की है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काफ़ी मेजर सेलिंग की है टेलीकॉम के अंदर, इसका मतलब है TRG नेट सोल ख़तरे के अंदर हैं। और इसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 3.33 मिलियंस की नेट बाइंग की है और जहाँ अच्छी बाइंग की है वो की है टेलीकॉम के अंदर 1.65 मिलियंस की। और उसके बाद उनकी अच्छी बाइंग है बैंक के अंदर 0.65 मिलियंस की। सीमेंट के अंदर बाइंग है 0.34 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 2.42 मिलियंस की नेट बाइंग की है और जहां अच्छी बाइंग की है वो की है बैंक्स के अंदर 0.82 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 1.49 मिलियंस की नेट सेल है और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब बैंक्स की पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है 1.49 मिलियन की नेट बाइंग है और जहां इन्होंने अच्छी सेल की है वो की है सीमेंट के अंदर 0.75 मिलियंस की। और उसके बाद की जो सेलिंग मुझे नज़र आ रही है जनाब वो 0.63 मिलियंस की है। बाकी बाइंग जनाब ऑल अदर सेक्टर से। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। तो म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 1.0 मिलियंस की नेट सेल है। जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है बैंक्स के अंदर 0.35 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट्स का। तो जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है 0.71 मिलियंस की नेट बाइंग है। जहां अच्छी बाइंग की है वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है 1.64 मिलियंस की नेट सेल है। जहां इनकी अच्छी बाय है वो है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 1.03 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 0.87 मिलियन की नेट सेल है। जहां अच्छी सेलिंग की है इन्होंने जनाब वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और सेकंड की है पावर सेक्टर के अंदर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर।
तो जनाब फीपीलीपी डेटा को अगर समराइज़ करूँ तो जो मुझे सेक्टर एक्टिव लग रहे हैं जनाब, टेलीकॉम सेक्टर एक्टिव लग रहा है, बैंकिंग सेक्टर एक्टिव लग रहा है और उसके बाद सीमेंट सेक्टर एक्टिव लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्टिव सेक्टर है वो टेलीकॉम है। ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो आपके सामने आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। कल लास्ट डे भी है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सितंबर का, तो वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्टेड है जनाब। तो फ्यूचर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि सितंबर का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो डिक्लाइन हुआ है 9.8%। उसके बाद हम बात करें अक्टूबर के डेटा की, जो कि स्टार्ट हो चुका है, तो ये इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 22.4%। आपके सामने प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा चेंज मुझे नज़र आ रहा है जनाब 64.7% इंक्रीज़ हुआ है यूनिटी का। उसके बाद नंबर आ रहा है जनाब यहाँ पर 68.3% लकी सीमेंट का इंक्रीज़ हुआ है, 53.2% इंक्रीज़ हुआ है एनआरएल का। और उसके बाद जनाब 16.7% इंक्रीज़ हुआ है डीजीकेसी का और टीआरजी का 13.5 करते हैं कि एसी 100 के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने पीएसएस का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जो कि नेगेटिव पैटर्न है और नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की पोजीशन अब काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है और इंडेक्स जनाब यहाँ पर लो बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और अब इंडेक्स के पास जनाब जो मेजर सपोर्ट बनती है 40,657 से लेके 500 के अराउंड है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती है वो 41,356 की है, बाकी सपोर्ट जनाब 40,657 के अराउंड है। तो जनाब अब मुझे लगता है कि इंडेक्स की जो पोजीशन है डेटा को देखते हुए भी मैं ये कह सकता हूँ कि इंडेक्स की पोजीशन कल वोलेटाइल भी रह सकता है, क्योंकि कल रोल ओवर वीक के लास्ट डे है सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट का। तो आपको कुछ इंडेक्स के अंदर अप्स एंड डाउन, पंप एंड डंप भी देखा जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इंडेक्स 40,600 को टेस्ट करे तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए और अपना टारगेट रखना चाहिए 41,000 के अराउंड। और अगर इंडेक्स 41,000 को पहले टेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करें तो आपको ऊपर का जो स्टॉप होना चाहिए 41,300 करना चाहिए। 41,300 को सस्टेन करें तो अपनी पोजीशन होल्ड करें। और अगर इंडेक्स 41,300 को सस्टेन नहीं कर पाता है, जो कि रेजिस्टेंस रीजन है, तो वहाँ पर आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पे आ जाएं और अपना टारगेट रखें 40,600 का। तो बाकी बहरहाल इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है। मुझे लग रहा है कि इंडेक्स कल 40,600 को टेस्ट कर सकता है। वॉल्यूम की भी डिक्लाइन है, ठीक है जनाब। तो सारी पोजीशन देखते हुए मैं कल ये कहूँगा कि कल की जो स्ट्रेटजी आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की रखनी चाहिए, चाहे ऊपर साइड जाए चाहे नीचे एक साइड जाए, सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहिएगा, ये बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी जनाब। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। शब जुमा है, अपने तमाम महरूमीन को दुआए मग़फ़िरत में याद रखिएगा। मेरी वालिदा के लिए भी दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।